जय हिंद स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 2 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक फिगर दी गई है जिसमें 2 पैरेलल लाइन है, ओके, और एक ट्रांसवर्सल है एन। कौन सी पैरेलल लाइन है? एल और एम विच इज गिवन, और एन एक ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एन ने नाम दिया, मैंने ले लिया, कोई आपकी मर्जी। आप फिगर देखो, ज्योमेट्री का एक रूल है, फिगर में अगर किसी को नाम नहीं आप दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपके उस फिगर के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। अब मैं ए जो 130 डिग्री एंगल, इसको एंगल ए कंसिडर करूंगा, इसको एंगल बी कंसिडर करूंगा। सो व्हाट आई विल कंसिडर, प्रूफ में कंसिडर, प्रूफ में यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है। कंसिडर एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री मेंशन इन द फिगर और शोन इन द फिगर। या फिगर में जो दिखा है 130 वो एंगल ए है और जो 50 वो एंगल बी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगल एक्स और एंगल वाई। कैलकुलेट करने के लिए बोले एक्स और बी का क्या रिलेशन है? अल्टरनेट एंगल। सो आई एम गोइंग टू राइट एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल पैरेलल लाइन एम। लाइन एम, एल और एम पैरेलल है, एन ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या रहेंगे? अल्टरनेट एंगल रहेंगे। बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम दे आर कॉन्ग्रुएंट, बट एंगल बी इज 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। हाफ मार्क्स मिला आपको यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे y के लिए, और y और a का क्या रिलेशन है? एंगल a इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल y करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम। हम यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं शो कर रहे, हम एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंगल को इक्वल शो कर रहे हैं। हम पैरेलल लाइन को शो कर रहे हैं क्या? पैरेलल नहीं, पैरेलल जब शो करना है, कोई लाइन को पैरेलल शो करना है तब टेस्ट। अभी एंगल्स को शो करना है तो थ्योरम्स, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। बट एंगल ए इज 30 डिग्री 130, या देयरफॉर एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री। डन हो गया भाई आंसर आपका। इसको हाफ मार्क्स मिलेंगे, इसको हाफ, इसको हाफ, इसको हाफ, 2 मार्क्स का एग्जांपल है। डिड यू अंडरस्टैंड? लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिकी एग्जांपल है। तीनों लाइन पैरेलल है, कौन कौन सी? ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है, और पी क्यू दिख रहा है आपको? पी क्यू ये लाइन ट्रांसवर्सल है। इनके कारण 3 एंगल बन रहा है, एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड। इनके बारे में डिस्कस करना है। वाई जेड जो है, वाई और जेड, इनका जो रेशो है वो है 3:5। रेशो कैसे होता है, रेशो का क्या यूज होता है सबको पता है, आप लोगों ने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा है। तो हम y को क्या कंसिडर करेंगे? 3x, और z को क्या कंसिडर करेंगे? 7x। बट यहाँ पे x ऑलरेडी यूज हो गया है, तो हम दूसरा लेटर यूज करेंगे, कोई और एक लेटर यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो y और z का कुछ तो रिलेशन बनना चाहिए, तभी तो कुछ इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बनने का कुछ वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी तो तभी तो x और z का हम रिलेशन बना पाएंगे। सो वी डोंट हैव एनी आंसर विद अस, बट what we can do, we can take one angle as a a here and we can show angle a and z are equal. एंगल ए और जेड इक्वल होगा, जेड का जितना मेजरमेंट होगा उतना ए का होगा, और क्या बनेगा फिर इन दोनों का एडिशन 180, और उससे हम सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कैसा करना है, आप लुक एट हियर ओनली। गिवन एंगल y colon z equals to 3:7, therefore y is equals, therefore consider y is equals to, angle y is equals to 3x, एंगल z इक्वल्स टू 7x। अब मैंने बोला कि x हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम 8 में x यूज करते थे, यहाँ पे ऑलरेडी x आ चुका है, तो x नहीं चलेगा। हम वहां पे कोई और एक लेटर यूज कर लेते, दैट इज स्मॉल m, चलेगा? ओके नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने a क्यों लिया? देखिए, क्योंकि y और z का कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होता तो कुछ अल्टरनेट एंगल बता देते, अगर यहाँ पे होता तो y और कुछ दिखा देते, बट यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं y और z का, तो हमें एक इंटरमीडिएट लेना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए मेरा मौसी की ननंद है, तो मेरा डायरेक्टली ननंद के साथ, उनके ननंद के साथ डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है, मौसी की ननंद। तो मैंने एक मिडल वेयर, एक मिडल आदमी रखा। जैसे बोलते हैं ना, वो मेरे चाचा के घर के बाजू में रहते, उनका तो मेरा कुछ रिलेशन है, बट चाचा के घर के बाजू में रहते, ये रिलेशन। इट मीन्स
जेड और वाई का कोई रिलेशन नहीं, बट जेड बोलेगा जो मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल है ना भाई उसका वो लीनियर एंगल है, तो ये रिलेशन है, रिलेशन ऑफ रिलेशन। ओके, तो उसका यूज हमें करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन से, एंगल वाई 3m, एंगल जेड 7m। कंसिडर एंगल ए इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल of angle Z, that is angle A is equals to angle Z is equals to 7m। कंसिडर क्या करना है कि एंगल ए और एंगल जेड क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल ए का मेजरमेंट क्या रहेगा, एंगल जेड के बराबर, बट एंगल जेड का मेजरमेंट क्या है, 7m है, तो ए का भी कितना हो जाएगा 7m। तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम के हिसाब से मैंने कर लिया करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो ये हो गया 7m, ये हो गया 3m। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है मेरे लिए, इक्वेशन बनानी है, अभी तक बनाना है, इक्वेशन बना के m की वैल्यू निकालनी है ना, तभी तो ये y z x पूरा ये गुत्ती सुलगेगी, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसकी थोड़ा लेंदी है, समझना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को, अगर नहीं हुआ तो रिपीट करके आप देख सकते हो। अब ये हो गया 7m, ये भी 7m है, और ये हो गया 3m। आप सबको पता है इन दोनों का क्या रिलेशन है, दे आर लीनियर एंगल। तो लिखेंगे एंगल y plus angle A is equals to 180 degree because they are linear pair of angles। एंगल y का मेजरमेंट है 3m, एंगल A का मेजरमेंट है 7m इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस, 3 + 7 कितना हुआ, 10m इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो m इक्वल्स टू कितना हुआ, 180 डिग्री डिवाइड बाई 10, m इक्वल्स टू 0 0 गेट कैंसिल, कितना आएगा 18 डिग्री। अब बताइए, मुझे चाहिए x की वैल्यू, किसकी, x की। तो x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अगर मुझे y की वैल्यू मिल जाती, कौन सी, ये y की वैल्यू मिल जाती, इफ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y, अदरवाइज इफ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a आई विल गेट डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ x। अगर मुझे a की वैल्यू मिलती तो x की वैल्यू मिल जाए, क्यों, क्योंकि a और x क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो हम क्या करेंगे, आप ये रफ कर रहा हूँ इधर का। सो देयरफॉर एंगल a इक्वल्स टू 7m है, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 18, और 18 7 का कितना होता है बताइए। हाँ, अरे भाई टेबल आने चाहिए, नहीं आते तो कैसे करेंगे, जिसको नहीं आते उसके लिए 7 8 56, 7 1 7 + 5 126 डिग्री, किसका मेजरमेंट, ए का। बट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स, क्यों, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू 126 डिग्री। हो गया भाई, एंगल ए और एंगल x तो अल्टरनेट एंगल है, दोनों का मेजरमेंट सेम है। अगर a 126 है तो x भी 126, खत्म हो गई बात इधर ही। होप यू अंडरस्टूड, नहीं समझा रिपीट करके देख सकते हो। लेट्स से नेक्स्ट आ जाइए, 6 नंबर एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल है आपके लिए, मैं यही बोलूँगा। जिसको ये पूरा चैप्टर समझाए ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, और अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझता है आपको चैप्टर नहीं समझाए आते। एंगल क्यू, सॉरी लाइन क्यू और लाइन आर पैरेलल है, पी ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये पैरेलल ट्रांसवर्सल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, लीनियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये 5 एंगल्स आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एंगल ए का मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट दिया 80 डिग्री, किसका, इसका। अब उन्होंने क्या पूछा, एंगल एफ और एंगल जी, एंगल एफ ये और एंगल जी ए, इनका मेजरमेंट उन्होंने पूछा है। अब हमें ए का यूज करके एफ और जी का मेजरमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम डायरेक्ट रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ए का एफ के साथ रिलेशन है, नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं, अल्टरनेट भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, करस्पॉन्डिंग भी नहीं, अपोजिट भी नहीं, लीनियर भी नहीं, कुछ नहीं है। जी और ए का कुछ रिलेशन है, यस, दे आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, मीन्स दे आर अल्टरनेट एंगल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले हमें जी की वैल्यू मिल गई ना, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होती है 80 हो गया, बाकी फिर एफ तो हम लीनियर एंगल दिखा के कर लेंगे, लीनियर में जी और एफ लीनियर है, ये 80 तो 100 आ जाएगा, देखते हैं कितना होता है। सो लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन क्यू पैरेलल लाइन आर, angle A is congruent with angle G because they are alternate angle, so that is alternate angle theorem के हिसाब से वो congruent हो जाएंगे angle A और angle G। but angle A equals to 80 degree which is given, therefore angle G equals to 80 degree,
डन हो गया भाई। और एंगल जी और एफ का रिलेशन बोलिए। एंगल जी प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। बट एंगल जी 80 डिग्री प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। एंगल एफ इक्वल्स टू 100 डिग्री हो गया भाई। जी और एच निकालना था, निकाल दिया। कितना टाइम लगा तुमको? 1 2 3 4 हाफ हाफ हाफ। 2 मार्क्स का एग्जाम्पल है, 4 बार हाफ मिलेंगे तो ठीक है। देखते हैं आगे का भी। ऐसा करते हैं कि कल वीडियो बनाएंगे उस पर, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है। कल मीन्स मंडे को आएगा, मंडे को ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। या सो स्टूडेंट्स वी विल मीट ऑन मंडे, वी विल फिनिश दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू विद पॉलिनोमियल। तो बी कनेक्टेड। आज 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल इनफ है, क्योंकि आप चतुर्थ भी आप लोग बिजी होंगे। तो देखिए इस वीडियो को, और जो पिछले वीडियोज है वो भी देख लीजिए। अभी 2 दिन छुट्टियाँ है, बट मंडे को अपना वीडियो तो आएगा, ठीक है। थैंक यू, बी कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।